हाँ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर। अच्छा। चलो, आ जाते हैं उस कंफ्यूजन पे कि इनहेरिटेंस पे थी। टेस्ट पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। मेथड ओवरलोडिंग क्या कहलाता है? मेथड ओवरलोडिंग व्हेन टू मेथड आर देयर बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, तो वो कहलाता है मेथड ओवरलोडिंग। टू मेथड्स विद द सेम नेम एंड सेम आर्गुमेंट लिस्ट, तो वो क्या कहलाता है? मेथड ओवरराइडिंग। सेम क्लास के अंदर मेथड ओवरराइडिंग पॉसिबल है? पॉसिबल है। क्यों? यही कंफ्यूजन कारण, एम्बिग्यूटी। ये लो, एरर। ठीक है, एरर ना। सेम नेम सेम पैरामीटर लिस्ट, सेम नेम, इतना पोर्शन सेम है ना दोनों का, सेम नेम सेम पैरामीटर लिस्ट, ये क्या है? मेथड ओवरराइडिंग। तो सेम क्लास के अंदर मेथड ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं है। बट मेथड ओवरराइडिंग कहां पॉसिबल है? इनहेरिटेंस में। मींस पेरेंट क्लास में जो मेथड हो सकती है जिस नेम की, सेम नेम की मेथड पेरेंट में तो नहीं हो सकती, क्योंकि पेरेंट में होगी तो फिर वही एम्बिग्यूटी टू कॉल। सेम क्लास के अंदर दो मेथड एक नेम की नहीं हो सकती। तो वो मेथड कहां होगी? चाइल्ड क्लास में होगी। इसको क्या बोलते हैं? मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है कि सेम नेम की दो मेथड्स हैं, ठीक है, सेम नेम की दो मेथड, अब हम चाहते हैं एक्सेस करना किसको? अब हम चाहते हैं कि पेरेंट क्लास की शो मेथड को कॉल करें। तो जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका? जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया चाइल्ड का, और सी डॉट शो मेथड किया, तो सबसे पहले ये चेक करेगा कहां? खुद की क्लास में चेक करेगा। जब खुद की क्लास में ये मेथड चेक करेगा तो उसको वो मेथड मिल जाएगी, तो वो ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए अब हमको इसकी मेथड को कॉल नहीं करवाना, हमको फोर्सफुली कॉल किसको करवाना है? सुपर क्लास की मेथड को। उसके लिए क्या यूज करते हैं? सुपर कीवर्ड। क्या यूज करते हैं? जैसे इस क्लास में हमने यहां पे लिख दिया सुपर डॉट शो, तो हमारा कंपाइलर कहां गया? सी डॉट शो हमने किया, हमारा कंपाइलर कहां गया? चाइल्ड क्लास में। अब यहां पे सुपर कीवर्ड की मदद से हमने कहां भेज दिया इसको? पेरेंट क्लास की शो मेथड। यदि होगी तो एरर नहीं आया, यहां पे हमने शो वन कर दिया, एरर आ गया। क्यों? क्योंकि इक्लिप्स में क्या है, बाय डिफॉल्ट एक साथ कंपाइल भी हो रहा है। कंपाइलेशन मतलब चेक करो तुरंत जाके है भी कि नहीं, है ना, नेमिंग वगैरह सब सही है कि नहीं है, इसलिए एरर गायब। तो ये कहां चला गया? पेरेंट क्लास की शो मेथड को जाके चेक किया है तो उसको डन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आया तो ये वाली मेथड को प्रिंट कर दिया। समझ आया? तो सुपर कीवर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? हमारे कंपाइलर को फोर्सफुली कहां भेजने के लिए? सुपर क्लास में। ठीक है, दिस कीवर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? सेम क्लास के लिए। सुपर कीवर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? पेरेंट क्लास के लिए। कंपाइलर को सेम क्लास में घुमाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? दिस कीवर्ड का। अब उसकी अगर पेरेंट क्लास है तो पेरेंट क्लास में भेजना हुआ तो क्या यूज करते हैं? सुपर कीवर्ड। ठीक है, जैसे कि
लास्ट टाइम अपन एग्जांपल लिए थे, ये क्या क्या हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, तीनों डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट के हैं इसलिए वैलिड है। ठीक है, यहां पे हमने किया चाइल्ड क्लास जीरो पैरा। ठीक है, चाइल्ड क्लास सिंगल पैरम इंट। चाइल्ड क्लास सिंगल पैरम डबल। ठीक है, पेरेंट क्लास में भी बना लेते हैं, पेरेंट ठीक है, डबल। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका, चाइल्ड का। तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल्ड होगा, चाइल्ड का। अब इसमें हमको सेम क्लास में घुमाने के लिए हम क्या करेंगे, दिस 5, दिस 2.3। अब अगर यहां भी दिस करते हैं तो कंपाइलर हमारा सेम क्लास में घूमता रहेगा, बट हमको कहां भेजना है, पेरेंट क्लास में। तो क्या यूज करेंगे, सुपर। ठीक है, सुपर क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाएगा, जीरो पैरम। कहां आ गया, यहां आ गया। अब यहां से हमको पेरेंट डबल पे भेजना, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस के साथ सर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां अगर हम दोबारा सुपर कर दिए तो क्या हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। हमको सेम क्लास में घुमाना है तो दिस 4.5, दिस। समझ आया, रन किए यहां से, आंसर क्या आएगा, ये होता है सुपर कीवर्ड का यूज, जो हमने दिस के साथ देखा उस सुपर क्लास के लिए अगर हम कंपाइलर को भेजने की, सुपर कीवर्ड का यूज। आंसर तो फ्लो तो पता ही है क्या उसमें क्या। पेरेंट क्लास इंट, आंसर कैसे आया, क्रिएट हुआ चाइल्ड का, चाइल्ड का जीरो पैरम इधर आया, दिस 5 आ गया इंट पे, इस पे से कहा हमने भेजा दिस 2.3 पे, आंसर आया इधर। जैसे इधर आया सुपर जीरो, इधर आया, इधर से हमने कहा भेज दिया डबल पे, डबल से कहा भेज दिया इंट पे। सबसे पहले पेरेंट क्लास इंट 1, ठीक है, पेरेंट क्लास 1 पैरम इंट, उसके बाद पेरेंट क्लास 1 पैरम डबल, उसके बाद पेरेंट क्लास जीरो पैरम, हेलो,
जी जी, हैं अभी हैं, ऑनलाइन है। अच्छा, ठीक, ठीक है सर। माइन और अनुज, यस सर। आप लोगों के लिए कॉल था। अच्छा सर, फीस की कह रहे होंगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि वो कर दीजिए रिमूव। कोई ना सर, कल अगर कल कर देंगे। मैं कल रिमूव कर ऑफलाइन। दूंगा तो आप दोबारा कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे इस लिंक से। अच्छा सर, आज रिमूव कर रहे हो क्या? आपका रिस्पांस क्या है, फिर मैं चला भी रिस्पांस तो सकते ये है हैं। सर। सर कल ऑफलाइन आना है और कार्ड से करनी है पेमेंट, तो चलिए कल ठीक है, ऑफलाइन मैं ही नहीं दूंगा सर। हटा रहा हूँ क्योंकि मैं हटा दूंगा ना अगर, तो फिर हाँ, कोई आप दिक्कत इसमें नहीं। से कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं। माइन आपका, सर मैं तो अभी कराऊंगा ही। एक बार बात हेलो। कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है ना, देख लीजिएगा क्योंकि हमको फिर वो कहते हैं, ठीक है। चलिए, मैं आज नहीं हटा रहा हूं, ठीक है आप लोग को। तो इसमें क्या है, इसमें इसने भेजा किधर पे, फ्लो तो समझ में आ गया। दिस से सेम क्लास के लिए, सुपर से पेरेंट क्लास के लिए, यही था। चलो, ये हो गया। How do you go from child double to parent का first? हाँ, ये नहीं, child का double किया चाइल्ड डबल, हाँ वहाँ से आप parent पे कैसे लेते हो? सुपर। हाँ, तो super की वजह से it went to this 4.5. सुपर क्लास के जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर पे, जैसे यहां से कहा गया, चाइल्ड क्लास के जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर पे गया, ठीक है। चाइल्ड से कहा गया, सेम क्लास के वन पैरम कंस्ट्रक्टर पे गया। उसी तरह यहां से क्या हुआ, सुपर क्लास के जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर पे चला गया, ठीक है। सुपर कीवर्ड बना ही है सुपर क्लास के लिए, ठीक है। सेम क्लास के लिए दिस कीवर्ड, सुपर क्लास के लिए सुपर कीवर्ड, ठीक है। अब जैसे अब एक वेरिएबल है यहां पे, इंट ड्यूकेट आईडी, ठीक है, या कि फिर स्ट्रिंग नेम इक्वल टू पेरेंट क्लास, ठीक है। एक वेरिएबल जिसका नाम क्या है, नेम। दूसरा है चाइल्ड क्लास के अंदर एक हमने नेम इक्वल टू चाइल्ड क्लास, ठीक है। एक मेथड बनाई वाइड शो नेम करके, एक मेथड है, स्ट्रिंग नेम नाम से, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसकी मदद से क्या किया, सी डॉट शो नेम, इस मेथड को कॉल किया। यहां पे एक वैल्यू पास की, सपोज करो लोकल, ठीक है। अब यहां पे हमने प्रिंट किया नेम, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आंसर किसका आएगा, चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास की लोकल। तो ये सारी चीजें जब सेम नेम की होती हैं तो उसके लिए हमको अलग से वो चीज लिखनी पड़ती है। जैसे अभी अगर डायरेक्ट नेम करेंगे तो प्रियोरिटी किसको देगा, लोकल को, ठीक है। अगर हमको ये चाइल्ड क्लास प्रिंट करवाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट नेम, ठीक है।
हमको पेरेंट क्लास का नेम प्रिंट करवाना है वेरिएबल, तो सुपर डॉट नेम, ठीक है, समझ आ रहा? तो इस तरह करके कब, जब सारे नेम सेम होते हैं तब हमको अलग से दिस और सुपर कीवर्ड यूज करना पड़ता है। अगर नहीं है तब तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। राइट, ये सबसे पहले कहा लोकल कहां जाएगा, यहां जाएगा, नेम करेंगे तो लोकल चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास, ठीक है। अब मान लो चाइल्ड नेम सी नेम, ठीक है, पेरेंट में पी नेम, चाइल्ड में नेम, तो यहां पे हमको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो सी नेम वैलिड है, पी नेम वैलिड है, क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन ही नहीं है। तो जब कंफ्यूजन नहीं है तो अलग से हमको वो कीवर्ड्स लिखने बताने की जरूरत नहीं है कि आप किसको कॉल करें, ठीक है। हमको किसको, जब जब नेम सेम होता है तब क्या करना पड़ता है, तब हमको अलग से दिस कीवर्ड सुपर कीवर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, समझ में आया? चलो अब आते हैं फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड क्या होता है? तो जैसे स्टैटिक एक कीवर्ड है उसी तरह फाइनल भी एक कीवर्ड है। तो स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, बहुत सारी क्वालिटीज ऐड कर देता है, उसी तरह फाइनल एक तरह से रिस्ट्रिक्शन टाइप में होता है, सिक्योरिटी टाइप में होता है। कैसे? ये भी एक मॉडिफायर है जो किसका बिहेवियर चेंज कर देता है, वेरिएबल, मेथड और क्लास का बिहेवियर चेंज कर देता है, ठीक है। कैसे चेंज कर देता है देखो, ठीक है। सबसे पहले इसका बिहेवियर देखते हैं वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो वेरिएबल के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है, यहां पे हमने क्या किया, जैसे यहां पे छोड़ो, वेरिएबल के साथ तीनों टाइप के वेरिएबल के साथ ऐड हो सकता है, चाहे वो लोकल हो, स्टैटिक हो या कि इंस्टेंस वेरिएबल, तीनों टाइप के वेरिएबल के साथ वो ऐड हो सकता है, ठीक है। कौन? फाइनल कीवर्ड, ठीक है। अब देखो इंट ए इक्वल टू, सपोज के लोकल वेरिएबल मस्ट हैव टू इनिशियलाइज, ये तो पता है ना। तो ये हम मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, लोकल वेरिएबल इसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी है। नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, जब आगे करोगे ए इक्वल टू ए प्लस दिक्कत आएगी, है ना। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद हमने क्या किया, उस ए की वैल्यू को हमने चेंज करके कर दिया 87 84, चेंज हो गया, हो गया ना। क्यों? नॉर्मल वेरिएबल था, उसके साथ हमने क्या किया, पहले एक वैल्यू दिया, उसके बाद उसको हमने दोबारा चेंज कर दिया। अब अगर आप यहां पे क्या करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि जो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एज अ फाइनल वेरिएबल, मींस फाइनल फिक्स, फुल एंड फाइनल, मोल भाव करते हो तो नहीं बोलते हो फाइनल वाला रेट बताओ, फाइनल मतलब उसके बाद फिर चेंज नहीं। तो उसी तरह अगर हम किसी वेरिएबल के साथ कीवर्ड ऐड कर देते हैं फाइनल, क्या हो जाता है, फाइनल वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। अब उसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है। तो वेरिएबल के साथ किस तरह ये बिहेव करता फाइनल कीवर्ड, उसकी वैल्यू को फिक्स कर देता है, अब पूरे प्रोग्राम में इसको चेंज नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। जैसे आपने एक वेरिएबल लिया, आप कोई बैंक एप्लीकेशन बना रहे हो, उसमें एक वेरिएबल लिया जिसमें वैल्यू कहां से आएगी, आपके बैंक के डेटाबेस से आएगी, आपका एटीएम पिन बाकी चीजें, तो वो बाय डिफॉल्ट जैसे ही आएगी आप उसको क्या कर देंगे, फाइनल, ताकि उसको कोई पूरे प्रोग्राम में चेंज ना कर सके, ठीक है। उसलिए किसको यूज करते हैं, फाइनल कीवर्ड को, समझ आया?
तो फाइनल वेरिएबल, फाइनल कीवर्ड अगर किसी वेरिएबल के साथ ऐड हो जाता है तो क्या करता है, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं होने देता। क्लियर? ये हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, अब ये लोकल वेरिएबल के साथ भी ऐड हो सकता है। अभी लोकल के साथ ऐड हुआ ना, इंस्टेंस के साथ भी हो सकता है, जैसे इंट पिन। ठीक है, पिन नाम का एक वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, इसके साथ भी ऐड हो गया, नो एरर। ठीक है ना, इसके साथ भी ऐड हो गया। तो ये लोकल के साथ भी ऐड हो जाता है, क्लास वेरिएबल के साथ भी हो जाता है, ठीक है, किसी के साथ भी ऐड हो जाता है। ये बिहेवियर क्या है इसका, यदि ये किसी के साथ ऐड हो गया, किसी वेरिएबल के साथ, तो उसकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं होगी। ठीक है, कौन करता है ये, फाइनल वेरिएबल। दूसरा रूल, वैलिड। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसको वैल्यू कौन दे देगा, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसको वैल्यू कौन दे देगा, कंस्ट्रक्टर। कब, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। फाइनल वेरिएबल मस्ट हैव टू बी इनिशियलाइज्ड। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये बना, हमने इसको कर दिया फाइनल, मतलब अब इसके अंदर वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो कंपाइलर या फिर कंस्ट्रक्टर कहां से वैल्यू सेट करेगा? समझ लो, हमने डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर करते के साथ ही उसको हमने क्या कर दिया, फाइनल कर दिया। अब उसके अंदर वैल्यू आएगी ही नहीं। हेलो, इनको ठीक है सर, अनुज को कर दें। अनुज को तो मैंने हटा दिया था, वो कैसे ऐड होगा सर? इसमें वही दिक्कत हो जाता ना, वो हो जाता, दोनों को हटा दिया था मैंने। चलिए कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, कुछ करते हैं। चलो, फाइनल वेरिएबल मस्ट हैव टू बी इनिशियलाइज्ड। माइंड फोन ऑन उठा लो, माइंड चला गया क्या? नहीं सर। उठा के बात कर लो, कोई ऐसे वो थोड़ी है, अच्छा ऐसे हो। चलो, फाइनल वेरिएबल मस्ट हैव टू बी इनिशियलाइज्ड। ठीक है, इनको क्या है, इनिशियलाइज करना कंपलसरी। क्यों है? क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो क्या करेगा, ये वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट नहीं करने देगा, तो कोई मतलब नहीं वो वेरिएबल बनाने का। जब वैल्यू इसके अंदर नहीं रहेगी, उसको हम यूज ही नहीं कर पाएंगे, जीरो को क्या यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए तो दो रूल समझ आए, पहला फाइनल वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज, दूसरा फाइनल वेरिएबल मस्ट हैव टू बी इनिशियलाइज्ड। ठीक है, ये किसके साथ, फाइनल कीवर्ड का बिहेवियर किसके साथ है, वेरिएबल के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस वाला काम गया अपना। अब इसका बिहेवियर देखते हैं मेथड के साथ किस तरह वर्क करता है। ठीक है, तो ये है अपनी पेरेंट क्लास। मैंने कहा कि मेथड ओवरराइडिंग कैन बी पॉसिबल इन द इनहेरिटेंस, मतलब कि सेम क्लास में तो नहीं हो सकती एक नाम की दो मेथड, बट पेरेंट क्लास में हो सकती है। वाइड शो, ये किस में बना रहे हैं हम, पेरेंट में। यहां पे एक मेथड बना देते हैं, वाइड शो, वैलिड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओवरराइडिंग हो रही है। अब यदि हम चाहते हैं कि पेरेंट क्लास में भी ओवरराइडिंग ना हो, उसके लिए क्या यूज करते हैं, फाइनल कीवर्ड। पेरेंट क्लास है, सेव किए, देखो यहां एरर आ गया। कह रहा है, क्या कह रहा है, कैन नॉट, जो भी कह रहा हो हम बताते हैं। फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड। ठीक है, ये सारी क्या है, रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि
पता होनी चाहिए। जैसे अपन क्या है, जब कोई चीज अपन डेवलप करते, जब मैंने फर्स्ट क्लास में कहा कि जावा के थ्रू आप अपने मनचाहा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, तो उसके पास, उसके लिए आपको इतनी सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि कब हम ब्लैक पेन, मतलब कब हम लिमिटेशन लगा सकें, कब हम कंपलसरी कर सकें उस चीज को, ठीक है, कब हम अलाउ कर दें, कब हम अलाउ ना करें, तब तो हम अपना मनचाहा जो भी एप्लीकेशन होगा बना पाएंगे। अब हम एक ही चीज करेंगे कि वो ओवरराइडिंग करना है, मतलब करना है, तो ये तो हो गया ट्रेन की तरह सिंगल डायरेक्शन में जाना। तो सिंगल डायरेक्शन में फिर पूरी दुनिया जब एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो फिर कहां से अपने मनचाहा एप्लीकेशन डेवलप कर पाएगी। जब आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस पता हो कि ऐसे भी कीवर्ड्स होते हैं जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये चीज रोक सकते हैं। और यही चीजों को कंपलसरी कर देता है। अभी देखो इनहेरिटेंस में हमने देखा कि कोई मेथड को हमने डेवलप क्रिएट किया, अब वो हमारे ऊपर ऑप्शनल है कि हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एरर नहीं आ रहा, ठीक है, मैं उसको डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज क्या हमारे ऊपर, कोई कंपलसरी तो नहीं है, ठीक है, ये कहलाता पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एक्सटेंड कीवर्ड ऐड हो गया, इनहेरिटेंस, ठीक है। अब अगर हम कोई चीज चाह रहे हैं कंपलसरी, तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, अब्स्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, ओवरराइडिंग से बचाने के लिए फाइनल लगा दो, कोई अगर क्रिएट करेगा तो एरर आएगा, ठीक है। ये कंपाइलेशन एरर आना यानी कि आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कंपाइलेशन एरर मतलब कि आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ऐसा एक रूल बुक में ऐड कर दिया कि नहीं, हमने फाइनल कीवर्ड ऐड कर दिया, अब इस मेथड कोई ओवरराइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज भी हमारे पास है। अब्स्ट्रैक्शन में देखोगे अगर हम किसी के साथ अब्स्ट्रैक्ट लगा रहे हैं तो कंपलसरी हो जाएगी उसको ओवरराइड करना ही करना, ठीक है। तो दोनों चीज जब अपने पास होगी और हमको ये चीज पता होगी कब हमको यूज करनी है, तब तो हम अपने मन के अकॉर्डिंग कोई एप्लीकेशन डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। तो यही होता पूरे कोर जावा में, सिर्फ और सिर्फ आपको रूल्स मिलेंगे, इसको कब यूज करना वो अब आपके ऊपर है। इफ और एल्स मैंने बता दिया, अब कब आप इफ यूज करो, कब एल्स इफ यूज करो, कब इफ यूज करो, जो आपकी इच्छा करे वो यूज करो, ठीक है। बाकी पता सारे होने चाहिए। उसी तरह फाइनल कीवर्ड क्या करता है, ओवरराइडिंग से बचाता है, ठीक है। समझ आया, देखो बचा रहा ना, फाइनल कीवर्ड हटा दिए, अलाउ कर दिया, ठीक है। वेरिएबल के साथ वैल्यू को चेंज नहीं होने देता, वैल्यू को इनिशियलाइज करना कंपलसरी है, मेथड के साथ उसको ओवरराइड होने से बचाता है। ओवरराइड कहां होती है, ओवरराइड चाइल्ड क्लास में होती है। अब तुम सोचो कि एक हमने यूजर क्लास बनाई और यूजर क्लास में एक यूजर क्लास हमने बनाई, ठीक है, एक यूजर क्लास बनाई। अब यूजर क्लास में हमने शो मेथड बनाई, तो कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, कोई नहीं, क्योंकि यूजर क्लास और पेरेंट क्लास के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कि आपने किसी मेथड को फाइनल कर दिया तो पूरे इंटायर जावा प्रोग्राम में आप कभी भी उस नाम की कोई मेथड नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है। ओवरराइडिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक हायरार्की के लिए फॉलो करती है, एक इनहेरिटेंस में। मतलब आप एक परिवार हो गया तो वो जो भी रूल कायदे बनाएंगे आप, वो किसके लिए हो जाएगा, सेम फैमिली के लिए। ऐसा नहीं कि अब आपने बना दिया कि हमारे यहाँ 10 बजे सब खा के सो जाएंगे तो पड़ोसी के घर में भी 10 बजे खा के सो जाएंगे, ठीक है। वो वो है मेथड, वो आपके लिए है तो आपके हायरार्की में फॉलो होगी, मतलब आपके इनहेरिटेंस में पूरा। पेरेंट क्लास यूजर क्लास में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहां वो चीज वर्क नहीं कर रही। देखो पेरेंट में हमने यहां पे भले फाइनल कर दिया, पेरेंट में हमने फाइनल कर दिया, लेकिन यूजर में वो वैलिड है, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस क्या है, देखो सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, सारे बिल्कुल एक दूसरे से इंटरलिंक है। इनहेरिटेंस क्या कहता है, ये एक हायरार्की क्रिएट करना, इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म अभी तुरंत पीडीएफ ओपन करूंगा, पीडीएफ खत्म भी कर दूंगा, क्योंकि सारी चीजें तो अभी बता दे रहा हूं।
पॉलीमॉर्फिज्म में सिर्फ दो चीजें, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। लोडिंग तो कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ नाम का है, ठीक है। मेन है मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग यही कहलाता है, सेम नेम की दो मेथड बट सेम हायरार्की के अंदर। अब हम किसको कॉल करेंगे तो कब आंसर आएगा, ये चीजें बस थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। और कल अपन पढ़ ले। इनकैप्सुलेशन तो कुछ है ही नहीं, इनकैप्सुलेशन तो लगता लास्ट के 5 मिनट बाकी हो तब भी वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बचा अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस कल होगा, ठीक है। इनकैप्सुलेशन तो खत्म ही है मानो। बचा पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस वीक तुम लोग का उप कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, ठीक है खरांशु। चलो, तो फाइनल कीवर्ड वेरिएबल के साथ पता चल गया, मेथड के साथ पता चल गया। अब वो ओवरराइड होने से बचाएगा तो कहां बचाएगा, सेम हायरार्की के अंदर। चलो, दूसरे ऐसा नहीं कि पूरे जावा प्रोग्राम में बचाएगा, नहीं, सेम हायरार्की के अंदर इनहेरिटेंस में कहीं भी उसको ओवरराइड नहीं होने देगा। फाइनल कीवर्ड। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, मैंने देखा फाइनल कीवर्ड वेरिएबल, मेथड और क्लास के साथ। अब ये क्लास के साथ किस तरह बिहेव करेगा, तो क्लास के साथ ऐसे कि यहां पे एक क्लास थी, कौन सी, पेरेंट क्लास। अभी हटा देते हैं, एरर आ रहा है, एरर दिखता है तो वहां पे ध्यान रखना। ये है पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास क्या है, इसकी चाइल्ड क्लास है या इसकी सब क्लास है, डिराइव्ड क्लास। अब आप चाहते हैं एक ऐसी क्लास डेवलप करना जिसका कोई चाइल्ड क्लास ना क्रिएट कर सके, सब क्लास क्रिएट ना कर सके। जब भी उसको आप कॉल करें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करें, ठीक है। तो अगर ऐसा करना हुआ तो क्या करेंगे, उस क्लास को बना देंगे फाइनल क्लास। क्या बना देंगे, फाइनल। एरर आ गया, क्या है, द टाइप चाइल्ड कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास पेरेंट। जो पेरेंट क्लास है आपकी वो फाइनल क्लास है, और फाइनल क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते, मतलब उसकी चाइल्ड क्लास क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरी हायरार्की ही इंड करना तो उसको क्या कर देंगे, फाइनल बना देंगे, ठीक है। भले पब्लिक है, कुछ भी है, उसको आप क्या बना दिए, फाइनल कर दिए। तो अब उसको कोई इनहेरिट नहीं कर पाएगा। तो उसका जब कोई चाइल्ड ही नहीं बनेगा तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट की मदद से उसकी पेरेंट एक्सेस नहीं होगी। तो बचता है सिर्फ एक तरीका, कौन सा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन अपन स्टार्टिंग से यूज तो करते आ रहे हैं, बट वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इंटरव्यू के नजरिए से वो एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करें, अब यूज करना है मेथड को, तो उस चीज को बताते नहीं है, वो क्या है, बस स्टार्टिंग से यूज करना स्टार्ट कर देते। तो समझ आया वेरिएबल के साथ किस तरह बिहेव करता है, चेंज नहीं होने देता, मेथड के साथ ओवरराइड नहीं होने देता, और क्लास के साथ एक्सटेंड नहीं होने देता, ठीक है। ये कौन, फाइनल वेरिएबल। अब जो नेक्स्ट चीज आती है, एक्सेस मॉडिफायर के बाद बताते हैं। तो जब हम किसी क्लास को क्या कर देंगे, फाइनल कर देंगे, तो एक्सटेंशन उसका नहीं होगा। तो दूसरा तरीका क्या बचा उसको एक्सेस करने का, अब हमको ये पी नेम की वैल्यू चाहिए, तो क्या तरीका बचा, अब यही तरीका बचा कि डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करो मींस क्या है नाम, पेरेंट पी इक्वल टू न्यू पेरेंट, पी डॉट नेम, इसको हटा देते हैं, ठीक है, नहीं कंपाइलेशन एरर आता है। अब क्या तरीका बचा, एक्सटेंड तो कर नहीं सकते। किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के दो तरीके, पहला या तो उसकी चाइल्ड क्लास बना लो फिर उसको एक्सेस कर लो, दूसरा तरीका ये कि उस क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना लो। आंसर आ गया। ये तो अपन फर्स्ट क्लास से यूज करते हैं, स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं, बट ये चीज कहलाता क्या है, ये चीज कहलाता है इसके कई नाम से। इसी को बोलते हैं हैज ए रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, हैज ए रिलेशनशिप, ठीक है। इसी को ही बोलते हैं
एसोसिएशन, ठीक है। इफ यू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एज अ मेंबर ऑफ अनदर क्लास, कोई रिलेशन ना होते हुए भी जब हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट को एज अ मेंबर ऑफ अनदर क्लास यूज कर रहे हैं, ठीक है, दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड हैज अ रिलेशनशिप एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज अ एसोसिएशन, ठीक है, समझ आया। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है इनहेरिटेंस एंड कंपोजिशन एसोसिएशन। कंपोजिशन एसोसिएशन एक ही है, रिलेशन ना होते हुए भी, चाइल्ड और पेरेंट में भी कोई रिलेशन नहीं, बट फिर भी हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ये तरीका क्या कहलाता है? ये तरीका कहलाता है हैज रिलेशनशिप भी बोलते हैं, एसोसिएशन भी बोलते हैं, इसी को कंपोजिशन भी बोलते हैं। अगर हम एक्सटेंशन के थ्रू यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस या फिर इज ए रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? इज ए रिलेशनशिप। तो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन इज ए रिलेशनशिप एंड हैज ए रिलेशनशिप। तो इज ए रिलेशनशिप क्या है? इनहेरिटेंस। हैज ए रिलेशनशिप क्या है? एसोसिएशन। ठीक है, तो ये चीजें आती रहती हैं। तो ये तरीका अपन पहले भी यूज करते आ रहे थे, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि अब इसका हमने क्या कर दिया, अब एक्सटेंशन हटा दिया, तो अब वो क्या हो गई, अब उसको डायरेक्ट फिर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। चलो, अब्स्ट्रैक्शन पढ़ोगे तो और एक चीज ऐड हो जाएगी कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया जा सकता। अब्स्ट्रैक्शन उस क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाने देती, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्शन और फाइनल कीवर्ड में बहुत सारी लड़ाई होती है, ठीक है। जब अभी अब ये समझ में आ गया ना कि वेरिएबल के साथ और मेथड के साथ, क्लास के साथ किस तरह बिहेव करता फाइनल कीवर्ड। जब एक्सटेंड ही नहीं होने देगा तो दूसरा तरीका एक ही बचता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और हम वहां पे भी लिमिटेशन लगा दें कि एक ऐसी क्लास, सपोज कर तुम लोग एक टास्क दिए, क्रिएट अ क्लास in this way so that no one can able to create the object for that class, ठीक है। कोई उस क्लास का ऑब्जेक्ट ना क्रिएट कर सके। अब ये भी चीज रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आ जाता है। तो ये जो 50 कीवर्ड हैं, ये सारे 50 कीवर्ड ऐसे ही नहीं है, ठीक है। जो ज्यादा है ना, सारे बिल्कुल अपने आप में अलग अलग क्वालिटी रखते हैं। जितने ज्यादा कीवर्ड का जितना अच्छा नॉलेज होगा, आप उतने अच्छे प्रोग्रामर कहलाते हैं, ठीक है। समझ आया? चलो, तो ये बिहेवियर समझ में आ गया कि इज ए रिलेशनशिप क्या है, हैज ए रिलेशनशिप क्या है। ये चीजें तुम लोग की इसमें ऐड है। अब आता है एक छोटा सा टॉपिक है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर फाइनल कीवर्ड का समझ आ गया ना, बिहेवियर सबके साथ, एड शिफ्ट एंड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट चीज अपन आता है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफायर, इट स्पेसिफाइड दैट, मतलब कि हम जिसको भी, जिसके भी साथ वो कीवर्ड ऐड कर रहे हैं, चाहे वो क्लास के साथ ऐड कर रहे हो, किसी मेथड के साथ ऐड कर रहे हो, वेरिएबल के साथ ऐड कर रहे हो, हम ये बताते हैं कि इसकी स्कोप, इसको कहां तक एक्सेस किया जा सकता है। ये चीज कौन बताता है? एक्सेस मॉडिफायर और स्पेसिफायर, ठीक है। तो अपने पास कितने हैं? 3 4, कितने? 3 है, 4 हैं। सी में कितने हैं? तो जावा में 4 है, ठीक है। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और लास्ट वन है डिफॉल्ट या फिर नो नेम। डिफॉल्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम ब्लैंक छोड़ नहीं सकते,
ठीक है, ब्लैंक हम छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या कहते हैं उसको, डिफॉल्ट। उसका कोई नेम नहीं है, ठीक है, उसका कोई नेम नहीं है। तो ये 4 कीवर्ड्स हैं जो किसके लिए यूज किए जाते हैं, जो वेरिएबल मेथड या फिर क्लास के साथ ऐड होके बताते हैं कि इनकी स्कोप कितनी है, कहां तक इनको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे पब्लिक, पब्लिक हम मेथड के साथ भी ऐड कर सकते हैं, वेरिएबल के साथ भी ऐड कर सकते हैं, क्लास के साथ भी ऐड कर सकते हैं। पब्लिक मतलब लेस रिस्ट्रिक्टिव, उसको कहीं भी कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। पब्लिक सबके साथ ऐड हो जाता है, वेरिएबल के साथ भी, मेथड के साथ भी, और मतलब जो जो चीज होती है क्लास, सबके साथ ऐड हो जाता है। सबसे कम रिस्ट्रिक्टिव होता है, कोई भी इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। सेकंड आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड को हम क्लास के साथ ऐड नहीं कर सकते। क्लास कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। क्लास कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। ठीक है, क्लास सिर्फ 2 चीज हो सकती है, या तो पब्लिक या कि फिर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कब, जब हम कुछ नहीं लगाते, तब वो किस पे चली जाती है, डिफॉल्ट पे। तो 4 में से 2 चले गए, कितने बचे, 2। 2 कौन कौन से चले गए, पहला प्रोटेक्टेड, क्लास कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। दूसरा है प्राइवेट, क्लास कैन नॉट बी प्राइवेट। ठीक है, क्लास कैन नॉट बी प्राइवेट एंड क्लास कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो बचे कौन, डिफॉल्ट और पब्लिक। डिफॉल्ट मतलब कि इस क्लास को हम, अगर हमारी क्लास हो गई डिफॉल्ट, तो मतलब कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम कहां कहां क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि डिफॉल्ट ऐसा है कि आपने घर में ताला लगाया, या कि घर के अंदर जो 12 कमरे हैं उसमें से आपने एक कमरे में ताला लगाया। ठीक है, वो कमरा क्या है, आपकी क्लास। उस क्लास को आपने क्या कर दिया, डिफॉल्ट। उस कमरे में आपने ताला लगाया और चाबी कहां रख दी, घर में। अब वो चाबी कौन उठा सकता है, घर के आदमी। एक्सेस कौन कर सकता है उस कमरे को, घर के आदमी। कोई बाहर का आदमी आके वो चाबी नहीं ढूंढ सकता, वो कमरा नहीं खोल सकता और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, बाहर के आदमी को पता ही नहीं चाबी कहां रखी है और कौन सा कमरा क्या है, उसको कुछ नहीं पता। कौन एक्सेस कर सकता है, ताला लगा है क्योंकि डिफॉल्ट है, ताला लगा है क्योंकि डिफॉल्ट है। अब उसको कोई भी घर के अलावा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो वो घर क्या हो गया, कमरे 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 कमरे। तो कमरे का कलेक्शन क्या है, मतलब कमरे मतलब क्लास, क्लास का कलेक्शन क्या है, पैकेज। तो सेम पैकेज के अंदर कोई भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता है। डेमो क्लास है ना, डेमो क्लास को हमने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। तो यहां पे एक क्लास बनाई टेस्ट। टेस्ट के अंदर हमने क्या कर दिया, मेन, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, रिलेशन कोई है ही नहीं, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया, पॉसिबल है। ठीक है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हैज रिलेशनशिप इनहेरिटेंस से भी ज्यादा यूज आता है। कोर जावा एडवांस में तो तुम पढ़ोगे क्या, इनहेरिटेंस को ही महान बनाए रहोगे, लेकिन जैसे जैसे एडवांस पहुंचोगे तब महान कौन बनेगा, ये कंपोजिशन। ठीक है, ये चीज एडिशनली बता रहे हैं कि जैसे ध्यान आया, जब अपन फ्रेमवर्क में पहुंचते हैं ना, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन बनाते, इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक तरह से बाउंडेशन बन जाती है, पेरेंट और उसी का चाइल्ड, ऐसे लिमिटेशन लग गई। बता रहा था ना, रूल जो होगा पूरा ऐसा सेम फॉलो होता जाएगा। तो जो भी रूल है चाइल्ड के लिए, अब चलो अच्छा रूल है तब तो ठीक है। अभी जैसे जैसे और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन, तो क्या होगा कि जो पेरेंट ने लिमिटेशन कर दी
अब वो चाइल्ड को करना ही पड़ रहा, कंपलसरी है। हम आए हैं पेरेंट की प्रॉपर्टी यूज करने, तो पेरेंट ने कहा कि पहले मेरा कर्जा पटवाओ, जो मैंने जमीन ले रखी वो उसका पहले तुम मुक्तवाओ, फिर उसके बाद हम तुमको बांटेंगे। हम आए थे जमीन का हिस्सा लेने और उल्टा फंस गए कहां, उसका कर्जा चुकाने में। तो इनहेरिटेंस में ये है। रिलेशनशिप में क्या है, हमने देखा कि उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, पब्लिक है वो, या फिर डिफॉल्ट है, ठीक है ना, हमारा कुछ उससे लेना देना। हमने उससे रिक्वेस्ट की कि हमारे घर में प्रोग्राम है, थोड़ा सा अपने घर के जो 4 कमरे आपके खाली हैं वो आप हमको दे दो, है ना। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 4 कमरे उसने दे दिए, आपका प्रोग्राम कंप्लीट, काम कंप्लीट। आप कौन वो कौन, ठीक है। तो उसका कोई ऐसा भी नहीं करना पड़ा कि 4 कमरे यूज करने के लिए तुम मेरे को पुरानी वाली जमीन के 10% तुम भी दोगे, हैं, जो मेरी एक जमीन पड़ी उसका 10% हिस्सा तुम भी दोगे, ऐसा भी कुछ नहीं, समझ रहे हो। तो ये चीजों के कारण फ्रेमवर्क्स में ज्यादातर किसको यूज किया जाता है, कंपोजिशन को, ठीक है, हैज ए रिलेशनशिप को, एसोसिएशन, ठीक है। लूज कपलिंग है, टाइट कपलिंग, लूज कपलिंग। टाइट कपलिंग मींस जो एक बाउंडेशन होता है, जो मैंने अभी बताया इनहेरिटेंस में, वो कहलाता है टाइट कपलिंग, कंपलसरी हो जाता है। लूज कपलिंग मींस डिपेंडेंट नहीं है आप उसके लिए, ठीक है, कि करना ही करना है, डिपेंडेंट नहीं है, कोई ओवरराइड करनी है नहीं करनी उसके लिए, दूसरे के लिए है ही नहीं वो रूल, ठीक है। चलो तो क्या बता रहे थे अपन, हाँ ये क्या है, उस कमरे में लगा ताला, कौन ऑब्जेक्ट बना लिया, ये टेस्ट क्लास, टेस्ट पैकेज के अंदर ही है दोनों लोग, तो दोनों उसको एक्सेस कर लिए, ठीक है। अब हम एक और पैकेज क्रिएट करते हैं, टेस्ट 2। ये किसका, पड़ोसी का घर है। यहां पे एक क्लास है यूजर क्लास, यूजर क्लास। अब इसने सोचा कि डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट है तो उसका क्या कर लिया जाए, ऑब्जेक्ट बना लिया जाए। आप कुछ भी कर लो, इंपोर्ट कर लो, सेव कर लो, कुछ भी कर लो। डिफॉल्ट पैकेज क्लास कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड ऑफ द पैकेज, भले ये इसकी चाइल्ड क्लास हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम सोचो कि उसकी चाइल्ड क्लास है डेमो की, डेमो की चाइल्ड क्लास है, भले पड़ोसी के यहां बैठा नहीं, अगर वहां भी बैठा है बट डिफरेंट पैकेज में तो एक्सेस नहीं कर सकता, क्लियर। पब्लिक होगा तो चाइल्ड ना भी होगा फिर भी एक्सेस कर लेगा, ठीक है। पब्लिक ना होगा तो कोई भी एक्सेस कर लेगा कहीं से भी। ये देखो पब्लिक नहीं है यूजर क्लास के अंदर, ये लो ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। प्राइवेट प्रोटेक्टेड हो ही नहीं सकता, तो क्लास वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट। क्लास ही जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा दूसरे पैकेज के अंदर, तो मेथड वेरिएबल में तो पहुंचे ही नहीं। अभी सबसे पहले क्या होगा, हमको क्लास में घुसना पड़ेगा, तब तो मेथड वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। तो जब क्लास के लिए ये रिस्ट्रिक्शन हो गई, सिर्फ पब्लिक होगा तभी आप उसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और पब्लिक नहीं है तो क्या होगा, डिफॉल्ट होगा। डिफॉल्ट मतलब आप सिर्फ सेम पैकेज के अंदर कर सकते हैं। अब आप कर रहे हैं सेम पैकेज के अंदर, ठीक है। हमने कर दिया इसको क्या, डेमो को सेम पैकेज के अंदर, दूसरे पैकेज का तो अब सवाल ही छोड़ दो, ठीक है, कि इसको कोई एक्सेस भी करेगा। अब बात कहां आती है, सिर्फ सेम क्लास के अंदर। तो सेम क्लास के अंदर, सेम पैकेज के अंदर अब ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो अब बात कहां आती है, वेरिएबल और मेथड की। तो मेथड के साथ चारों ऐड हो सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। वेरिएबल के साथ भी चारों ऐड हो सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है, चारों ऐड हो सकते हैं। तो पब्लिक कर दिए, तो जैसे ही उसका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कोई भी उसको एक्सेस कर लेगा। जैसे कि पब्लिक इंट ए। अब ये बताओ, इस ए की वैल्यू हम यूजर क्लास में एक्सेस कर सकते हैं? इस
ए की वैल्यू यूजर क्लास में एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन माइंड? यस सर, क्योंकि पब्लिक है। क्या कह रहे हो? कर सकते हैं सर। हम्म कर सकते जाना बेकार है तुम्हारा। ये बताओ, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा दूसरे क्लास में, यूजर क्लास में, तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो वेरिएबल कैसे एक्सेस कर लोगे? ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो? यूजर क्लास दूसरे पैकेज में है, दूसरे पैकेज में ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। और ये कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल का एक्सेस करने के दो ही तरीके, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होगा नहीं दूसरे पैकेज में। जाओ, ठीक है, समझ आया कि क्लास क्या है? भले हमारे घर का ताला कच्चा है, जो हमने एक कमरे में, टीवी वाले कमरे में हमने सपोज करो एक छोटा वाला ताला लगा रखा है, जो लोग बैग में लगा देते, सपोज करो वही लगा रखा है। लेकिन जब हमने बाहर ही बड़ा वाला ताला लगा रखा है, तो अंदर छोटा हो या फिर ना भी लगा हो, क्या फर्क पड़ता है? समझ आ रहा? चलो, तो ये जो वेरिएबल होते हैं ये प्राइवेट, जहां पे इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा वहां उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, मतलब क्लास हमारी क्या है? डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट है तो सेम पैकेज के अंदर कहीं भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सेम पैकेज में कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, चलो अब दूसरा इसके साथ ऐड कर देते हैं, क्या? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड, तो टेस्ट के साथ हमने ऑब्जेक्ट बनाया डी डॉट ए, आंसर आता है। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट सेम सेम है, बस डिफॉल्ट के पास थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो क्लास के साथ भी ऐड हो जाता है। क्लास और प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट के साथ, प्रोटेक्टेड जो है क्लास के साथ ऐड नहीं होता, बस इतना ही है। बाकी दोनों का वर्किंग सेम है कि सेम पैकेज के अंदर आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट भी यही है। डेमो में हमने क्या कर दिया, कुछ नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट हो जाएगा। डिफॉल्ट भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेम पैकेज के अंदर कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब आता है प्राइवेट। प्राइवेट होता है सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव। सबसे कम कौन? पब्लिक। सबसे ज्यादा कौन? प्राइवेट। प्राइवेट वेरिएबल कैन बी एक्सेस इन सेम क्लास ओनली, इन सेम क्लास ओनली। अब आप चाहते हो कि आपके वेरिएबल को ऑब्जेक्ट कहीं से बन जाए, हमको दिक्कत नहीं है। सेम पैकेज के अंदर, सेम घर के अंदर, चलो कोई भी ताला खोल ले, ठीक है, लेकिन जो उस कमरे में जो मेरा बैग रखा है या फिर लैपटॉप रखा है, लैपटॉप को आपने क्या कर दिया है? प्राइवेट। कमरे में आपका कोई आ जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपके लैपटॉप को ओपन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने लैपटॉप को क्या कर रखा है? ठीक है, समझ आया? अब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो, इस क्लास को किसी और को दे दो, तो क्लास चली जाएगी। क्लास चली गई तो वेरिएबल भी चला गया, लेकिन वहां भी क्या है? आपका जो लैपटॉप है प्राइवेट ही है। तो प्राइवेट वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड ऑफ द क्लास। उसकी चाइल्ड क्लास भी नहीं कर सकती। तुम सोचो कि एक्सटेंड्स डेमो, डेमो चाइल्ड क्लास है। अब सोचो कि चाइल्ड क्लास तो कम से कम एक्सेस कर ले, तो नहीं। सेम घर के अंदर हमारा सगा भाई भी या फिर चाइल्ड भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, किसको? प्राइवेट वेरिएबल और मेथड। ठीक है, क्लियर हुई चीजें? तो आपको एक्सेस करने के लिए सेम क्लास के अंदर बस ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, इसलिए क्या कर देते हैं, इसको स्टैटिक कर देते हैं। ठीक है, एक बार पूछ रहे थे ना स्टार्टिंग में, डायरेक्ट लिख दिया रहा हूं तो। ठीक है, चलो आ गया।
सेम क्लास के अंदर उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मॉडिफायर कितने हैं? 4, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। क्लास के साथ कौन कौन ऐड हो सकते हैं? पब्लिक और डिफॉल्ट। पब्लिक हो गया तो कहीं भी ऑब्जेक्ट बनाओ, डिफॉल्ट हो गया तो सिर्फ सेम पैकेज के अंदर। अब जब क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया तो क्या होंगे? उसके वेरिएबल्स और मेथड एक्सेस होंगे। ठीक है, तो अब जब उसके मेथड और वेरिएबल एक्सेस होंगे तो कौन कौन एक्सेस कर सकता है? पब्लिक कर दिए तो जो उसका ऑब्जेक्ट बना लिया वो ही उसको एक्सेस कर लेगा। डिफॉल्ट कर लिए तो सेम पैकेज के अंदर कोई भी। प्रोटेक्टेड कर दिए तो सेम पैकेज के अंदर कोई भी, चाइल्ड क्लास भी और बिना चाइल्ड क्लास भी। प्राइवेट कर दिए तो सिर्फ और सिर्फ सेम क्लास। ठीक है, एक चीज मेरे ध्यान में आ रही, कंस्ट्रक्टर भी तो होता है ना? तो कंस्ट्रक्टर को के साथ ये मॉडिफायर ऐड कर सकते हैं। देखें, पब्लिक वैलिड, दूसरा क्या है? ये तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट ही है, दूसरा भी वैलिड। अब इंटरव्यू क्वेश्चन, प्राइवेट हो सकता है कि नहीं हो सकता? प्राइवेट हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? जब कोई इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो कहीं और से करेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट, तो फिर इसके वेरिएबल्स इनिशियलाइज होने में दिक्कत होगी। प्राइवेट हो सकता नहीं हो सकता है? क्यों हो जाएगा? कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो सकता नहीं हो सकता? चलो क्लास हो गई, मेथड, वेरिएबल, सारी चीज हो गई। अब आते कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ये क्या है? यहां पे डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट वैलिड है, पब्लिक भी वैलिड है। तो अब एक छोड़ो, डायरेक्ट आओ प्रोटेक्ट प्राइवेट पे। कैन वी मेक द कंस्ट्रक्टर एज अ प्राइवेट? ठीक है, ये आता है। अब ये ऐसे है कि इसको अपन सेम क्लास के अंदर एक कोई ऐसी मेथड बनाएंगे, ठीक है, जो क्या रिटर्न करेगी? इस डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। ठीक है, तो वो क्लास रहेगी। हम यहां पे एक मेथड बनाए, कुछ भी करो, जैसे डेमो। तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगी? डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग की है तो स्ट्रिंग रिटर्न करती है, इंट की है तो इंट रिटर्न करती है। तो डेमो ऑब्जेक्ट क्रिएट नाम से एक मेथड बनाते हैं। ठीक है, एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मेथड क्या करेगी? रिटर्न डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आदमी को भी आगे पढ़नी है। ठीक है, तो ये चीज तब होती है जब हम चाहते हैं कि हमारे क्लास का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। ठीक है, उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट ही ना क्रिएट हो। ये भी फ्रेमवर्क एक टॉपिक है, सिंगलटन स्कोप। जब आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक, तब हमको क्या करना पड़ता है? कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करना पड़ता है और भी उसके साथ 2-4 मेथड ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। लिमिटेशन ही लिमिटेशन। ठीक है, सब तुम्हारे हाथ में कि कर, चाहो तो फ्री में बांट दो, चाहो तो इतना महंगा रेट लगा दो कि कस्टमर रेट सुन के ही बाहर। ठीक है, चलो, सारी चीज क्लियर ना? मॉडिफायर
तो ये तुम लोग का कंप्लीट हुआ। इनहेरिटेंस वाला पीडीएफ पहले ही सेंड कर दिया था। ये पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म बता चुका हूं, फिर भी सेम नेम मल्टीपल फॉर्म्स। सपोज करो मैं ही ले लो, जब एक पर्सन एक बट उसका बिहेवियर अलग अलग, फॉर्म्स मींस रूप, ठीक है, क्लास में अलग, घर में अलग, फैमिली में अलग, मैनेजमेंट में अलग, दोस्तों में अलग, इंसान एक बट उसका बिहेवियर टाइम टू टाइम उसका क्या होता है, चेंज होता रहता है। ये कब होगा, जब नाम उसका सेम रहेगा बट उसके अंदर का कोड दूसरा रहेगा। देखो यहीं पे देखो कि यहां पे जो हमने, अच्छा हटा दिया क्या, हमने डेमो क्लास में जो एक मेथड बनाई थी, डेमो क्लास में एक मेथड बनाई थी, सो उसमें लिखा था क्या, पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास में सेम मेथड बनाई थी, उसमें क्या लिखा था, चाइल्ड क्लास। तो हमने डिफरेंट कर दिया ना, कर दिया डिफरेंट कि नहीं कर दिया। तो नेम सेम बट वर्किंग डिफरेंट, ठीक है, यही क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मींस मैनी, फॉर्म्स मींस फॉर्म, रूप, मॉर्फिज्म मींस फॉर्म, सेम नेम डिफरेंट बिहेवियर। अब वो सेम नेम वाले फिर दो चीज आ जाएगी, ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग तो चलो ठीक है तो पढ़ रहे हैं, बाकी इतना ज्यादा वो यूज नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टेड है तो क्या है, ओवरराइडिंग। क्या है, ओवरराइडिंग, ठीक है, कि कब कौन सा एक्सेस होगा, कब किसका आंसर आएगा, है ना, सेम नेम, ये कहलाता है ओवरराइडिंग। तो ये कहलाता है, देखो पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का होता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम मींस कंपाइलेशन टाइम में चेक कर लिया कि वो मेथड है कि नहीं है तो ठीक है, नहीं तो एरर दे दिया। रन टाइम मींस मेथड तो है, ओके कर दिया, बट आंसर कौन आएगा वो डिसाइड होगा कब, रन टाइम पे जब हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये कहलाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बाइंडिंग ऑफ मेथड कॉल स्टेटमेंट, मेथड कॉल स्टेटमेंट क्या कहलाता है, ये with the method definition at compile time is known as compile time polymorphism. Binding of method call statement with the method definition at runtime is known as runtime polymorphism. ये हो गया एग्जांपल, ऐड, ठीक है, दो वैल्यू वेरिएबल, दो वैल्यू, तीन वैल्यू अलग अलग। अब मेथड ओवरराइडिंग के देख ही रहे हैं। मेथड्स कैन नॉट बी ओवररिडन इन द सेम क्लास बिकॉज ऑफ द एम्बिग्यूटी टू कॉल। सेम क्लास में वही हो जाएगा, मल्टीपल वाला, ठीक है। चलो डिफरेंस आता है, पहला डिफरेंस तो हो गया डेफिनेशन, सेम नेम डिफरेंट लोडिंग, सेम नेम सेम पैरामीटर, ओवरराइडिंग। रिटर्न टाइप में भी सेम और डिफरेंट, किसमें, ओवरलोडिंग में। इन मेथड ओवरराइडिंग रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम और कोवेरिएंट। रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम मतलब कि हमने क्या किया, डेमो क्लास में ऑब्जेक्ट किस में बना रहे थे, चलो फिर से बना लेते हैं। धीरेन मजा आ रहा, चला गया पॉलीमॉर्फिज्म। चलो एक क्लास बनाई हमने डेमो नाम से, रेगुलर रहोगे तो ऑटोमेटिक आएगा, नहीं सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है तुम लोग को। वरुण, वरुण नाम है ना, क्लियर। चलो तो क्या बता रहे थे अपन, क्या था, कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। अब हमने क्या किया, जैसे ये डेमो क्लास है, यहां पे हमने किया रिटर्न ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मेथड क्या रिटर्न करेगी, जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो कंपलसरी है इसको डेमो टाइप का रिटर्न करो। रिटर्न वैलिड, ठीक है। डी क्या है, डी डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डी क्या है, डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट है।
ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। जैसे कि इंट ए क्या है? एक वेरिएबल है जो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा? इंटीजर टाइप की। अभी नहीं स्टोर किया बट करेगा, ठीक है। उसी तरह डी क्या है? ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। किस क्लास का? डेमो क्लास का। तो डी एक ऐसा वेरिएबल है जो डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा। तो हम उस डी को रिटर्न कर सकते हैं डेमो क्लास के रिटर्न टाइप में, वैलिड। तो ये कहलाता है नॉर्मल रिटर्न टाइप। हमने टेस्ट बनाया, तो यहां पे टेस्ट का भी ऑब्जेक्ट ले लिया, या कि फिर उसी तरह टी न्यू टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट टी कर दिया। टेस्ट क्या डिनोट कर रहा है? कि ये टी वेरिएबल, टी जो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, मतलब कि किसका ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा? टेस्ट क्लास की, ठीक है। तो डेमो की जगह हम टेस्ट को रिटर्न कर दें क्या? वैलिड है? क्यों वैलिड होगा? ये तो ऐसी बात हो गई कि ये इंट है, ये फ्लोट है। इंट की जगह हम फ्लोट रिटर्न कर रहे हैं, तो वैलिड नहीं है ना। टेस्ट एक अलग क्लास है, डेमो एक अलग क्लास है। रिटर्न करना हमको डेमो, टेस्ट कैसे रिटर्न कर सकते? नहीं कर सकते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो पहला वाला तो वैलिड था, नॉर्मल रिटर्न टाइप। when we return the subclass as a return type, it is known as a covariant return type. क्या? when we return subclass as a return type, then it is known as a covariant return type. Means अगर हम इसको क्या कर दिए, extends demo, ठीक है, तो रिटर्न करना था किसको? डेमो को। रिटर्न कर दिया उसकी चाइल्ड क्लास को। एक्सटेंड कीवर्ड क्या बता दिया? ये चाइल्ड क्लास है, तो हमने रिटर्न कर दिया किसको? चाइल्ड क्लास। सो व्हेन वी रिटर्न चाइल्ड क्लास एज अ रिटर्न टाइप, देन इट इज नोन एज अ कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। इट इज नोन एज अ कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। समझ गया? क्लियर? ठीक है। मेथड कैन बी ओवरलोडेड इन सेम क्लास, ये तो देख ही चुके हैं। मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड इन सेम क्लास बिकॉज ऑफ द डैश डैश डैश। फाइनल मेथड कैन बी ओवरलोडेड, फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड। ठीक है, देख चुके हैं ना? बोलो कपिल, कल मैसेज तुमने किया था क्या? क्या नोट्स? तो स्टार्टिंग के 2 क्लास में मतलब ज्वाइन डेट किया था मैंने। अच्छा अच्छा, क्या रह गया है? स्टार्टिंग में जो 2 नोट्स भेजे थे ना हमने, वो एक बार। ठीक है, पूरी भेज दूंगा। स्टैटिक मेथड्स कैन बी ओवरलोडेड। ओवरलोड का तो बात ही नहीं है, वो अलग ही है वो। ठीक है, स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट बी ओवररिडन बिकॉज स्टैटिक मेथड डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कॉल। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड कहता है, बाकी अगर आप उसको बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लोगे तो एक्सेस वगैरह हो जाएगा। ठीक है, ये चीज काफी कंफ्यूजन में रहता है। मेरे से जब इधर मैं आया था तो जो उसने मेरा इंटरव्यू लिया, अब उसने मेरे से बहस कर लिया कि स्टैटिक मेथड को क्या है इसका। अब हम उसको बताए कि ओवरराइड नहीं हो सकती। ठीक है, ये रूल कहता है। बट क्या है कि स्टैटिक मेथड को हम 4 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं ना। 3 and 4 आर नॉट रिकमेंडेड, बट यूज तो कर सकते हैं ना। तो रूल कहता है कि ओवरराइड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि रूल तो यही मानता है कि हमने मना कर दिया तो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अलग से करेंगे तो फिर वो ओवरराइड हो जाती है। ठीक है, ये चीजें फिर उनको बाद में, स्टार्टिंग में कोई किसी से क्या ही बहस करे। ठीक है, फिर उन्होंने बाद में, मैं उनको जब प्रूफ दिखाया तब उन्होंने माना। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड यहां पे क्या लिखा हो, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो क्या लिखे मिलेगा आपको? इज स्टैटिक मेथड ओवरराइड इन जावा? क्लियर? सबसे पहले नो,
मतलब कहीं वेबसाइट में भी नहीं जाना कि आपको किसी पीडीएफ में देखना, नो, बट इसको भी देखना। स्टैटिक वाइड शो वैलिड। वैलिड ना। तो वो इसके अंदर अभी तुम लोग खाली टाइम पे अच्छे से देखना, समझना, पता चलेगा डिफरेंस क्या है, क्यों है। क्योंकि स्टैटिक में क्या होता है कि हम उसको कॉल करते हैं बाय क्लास नेम, तो जब क्लास नेम कॉल किए तो कंफ्यूजन रहा ही कहां। टेस्ट डॉट शो करेंगे तो टेस्ट की आएगी, डेमो डॉट शो करेंगे तो उसकी आएगी, है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो ओवरराइडिंग के लिए मना करता है। बट अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे तो फिर घूम फिरा के वो चीज वैलिड हो जाती है। ठीक है, तो आपको बोलना पहले यही है, ठीक है, क्या कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आपको यहां मिल रहा है। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग एक्सेस मॉडिफायर में भी डिफरेंट, कोई रिलेशन ही नहीं है। इंट करो डबल करो कोई दिक्कत ही नहीं ओवरलोडिंग में, बट ओवरराइडिंग में क्या है कि जो फर्स्ट क्लास होगी उसका जो मॉडिफायर है तो उसको जो ओवरराइडिंग करेंगे सेम और लेस, सेम और लेस। ठीक है, सेम और लेस मतलब ऐसे कि यदि पहली क्या है प्राइवेट है तो सब क्लास क्या होगी, सब क्लास ओवरराइड ही नहीं होगी, क्योंकि नेक्स्ट रूल यही कहता। ठीक है, कि प्राइवेट मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड। तो बच्चे कितने, 3, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, पब्लिक। तो यदि डिफॉल्ट है तो क्या क्या हो सकता है, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। प्रोटेक्टेड है तो क्या हो सकता है, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। पब्लिक है ऊपर वाली तो सेकंड वाली क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक हो सकती है। तुम सोचो ऊपर वाली पब्लिक है, नीचे वाली क्या कर दी, डिफॉल्ट कर दी, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या करना है, इसको पब्लिक कर दिए ना, पब्लिक कर दिए, एरर आ गया। क्यों एरर क्यों आ गया, क्योंकि ये उससे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो गया। ठीक है, तो इसको हमको या तो हमको पब्लिक ही बनाओ, तभी ऊपर नीचे कर देंगे तो एरर आ जाएगा। समझ आया। चलो, अब कैस्टिंग डाउन कैस्टिंग क्या है अभी देख लो, तुम लोग को ये वाला भी कंप्लीट। चलो, तो एक क्लास है पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास, एक है चाइल्ड क्लास। अटेंडेंस भेज दिया जाए तुम लोग की, ड्यूकेट क्लास नोट्स, वीकेंड्स, वीकेंड्स 11:30, कहाँ गया अटेंडेंस, कौन कौन है, माइन का नाम छोड़ देते हैं अभी, ठीक है, नहीं तो तुलसी, अटेंडेंस, तुम्हारा है ना, नहीं है, ये तो अनुज तुम ही हो ना, ये तुम नहीं हो क्या, ये अनुज तुम्हारी है क्या, ऑनलाइन अनुज 16766 तुम्हारी आईडी है क्या ये, अनुज नहीं है सर, अनुज गया। ये कौन सा अनुज, तुम्हारी आईडी कितनी है? चलो पूरा नाम बताओ, अनुज BASRAON, ठीक है, आईडी 1693।
ठीक है। मैंने देखो फोन उठा लेना उनका, ठीक है ना। चलो कहां चला गया वो। तो ये मेथड है। अब इसमें हमने क्या किया कि इसके अंदर मेथड किया रन शो टेस्ट, 3 मेथड, चेक शो डिस्प्ले, ठीक है। चलो तो अभी तक हमने सिर्फ 2 देखा था कि ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करना 2 टाइप से। पहला पेरेंट का ऑब्जेक्ट, पेरेंट का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मेमोरी किसके किसके लिए एलोकेट होती थी, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट के लिए। तो जब मेमोरी ही सिर्फ इतने के लिए क्रिएट होगी तो सिर्फ यही मेथड एक्सेस होंगी, ठीक है। हमने शो मेथड को यहां पे ओवरराइड किया है, ठीक है ना, ध्यान देना। शो मेथड को क्या किया, ओवरराइड। यहां पे इनहेरिटेंस हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। हमने शो मेथड को ओवरराइड किया है, ठीक है। अब देखो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका, पेरेंट का, मेमोरी विल एलोकेट फॉर द पेरेंट ओनली। तो हम सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की मेथड एक्सेस कर पाएंगे। तो इस पी की मदद से, इस पी की मदद से हम किसको किसको एक्सेस कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ रन, सिर्फ और सिर्फ शो, और सिर्फ और सिर्फ टेस्ट। क्लियर। रन शो टेस्ट, आंसर हमको मिलेगा डेमो, ठीक है ना। यहां पे एक मेथड जल्दी से बना लेते हैं, वाइड रन, ठीक है। वाइड क्या है, शो वाइड टेस्ट, टेस्ट है ना, ठीक है। पेरेंट क्लास ठीक है। किसमें है अपन, टेस्ट है। चलो एक्स डेमो, पेरेंट कौन है, डेमो। डेमो के अंदर हमने ये कर लिया, इसका नाम कर देते हैं पेरेंट, ठीक है। इसका नाम कर दिए पेरेंट, टेस्ट का नाम कर दिए क्या, चाइल्ड। एक्सटेंड्स पेरेंट, क्लियर। जब आपने पेरेंट और
चाइल्ड के नेम चेंजेस किए तो आपने लेफ्ट जाके वो क्रॉस एरो पे क्लिक किया ना, हाँ वो क्या है? रिफैक्टर अच्छा, चेंज हो गया ना नाम तो चिन्ह वो ऑटोमेटिकली हो गया ना उधर पे देखो टेस्ट पैकेज के अंदर हो गया अच्छा पैकेज के अंदर ऐसा हो जाता है। रीनेम हो गया हाँ हाँ ऐसे ये किए इधर पे ये ऐसे गए ये रिफैक्टर कहीं दिख रहा है रिफैक्टर ये रहा ये रीनेम ये कर दो या फिर ऑप्शन है ठीक है चलो ठीक है ये हो गए पेरेंट क्लास के अंदर मेथड्स चाइल्ड क्लास में हम बना लेते हैं जल्दी से चेक शो डिस्प्ले वाइड चेक ठीक है वाइड शो वाइड डिस्प्ले ठीक है एक हमने यूजर क्लास ली या फिर टेस्ट क्लास ले लो टेस्ट करने के लिए किसका ऑब्जेक्ट बनाए पेरेंट का ठीक है मेमोरी विल एलोकेट फॉर द पेरेंट ओनली पी डॉट यही चीज है पी डॉट सो रन टेस्ट यही सब आंसर आएगा इसके अलावा कुछ नहीं आएगा रन पी डॉट सो पी डॉट टेस्ट तुम सोचो कि इस चाइल्ड क्लास की डिस्प्ले मेथड चेक मेथड कर ले आएगा ही नहीं आ रहा ना सजेशन में भी नहीं आ रहा है और लिख भी दोगे अपनी मनमौजी से तो भी एरर आएगा ठीक है क्यों क्योंकि मेमोरी इसके लिए क्रिएट हुई तो वो जानता ही नहीं है इस नाम की कोई मेथड है भी कि नहीं ठीक है ये तो पहली चीज थी दूसरी क्या थी दूसरा हमने ऑब्जेक्ट बनाया इसका चाइल्ड का दूसरा हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो किसका चाइल्ड का चाइल्ड सी न्यू चाइल्ड मेमोरी किसके किसके लिए एलोकेट होगी सबके लिए इस सी की मदद से हम सबकी मेथड एक्सेस कर सकते हैं ठीक है ये दोनों तो अपन पहले भी देख चुके थे प्रूफ दिखाए सी की मदद से रन भी सो भी टेस्ट भी सो करेंगे तो किसका वाला आंसर आएगा पेरेंट का कि चाइल्ड का चाइल्ड का ठीक है सो करेंगे तो चाइल्ड का आंसर आएगा रन करेंगे तो पेरेंट का टेस्ट करेंगे तो पेरेंट का डिस्प्ले करेंगे तो पेरेंट का चलो ये चीज हो गया अब जो नेक्स्ट वाला आता है अपकास्टिंग सो व्हाट इज अपकास्टिंग assigning the object of the subclass to its superclass क्या कर रहे हो आप कपिल assigning the object of the subclass to its superclass that is called as a upcasting upcasting always valid तो अपकास्टिंग कैसे होगी अपकास्टिंग ऐसे होगी कि पेरेंट का रेफरेंस रहेगा और ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट होगा चाइल्ड का assigning the object of the child class to its parent class is known as a upcasting is known as a upcasting this is always valid ठीक है तो इंटरनल क्या होगा अब ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो रहा चाइल्ड का तो मेमोरी एलोकेट होगी दोनों के लिए बट एक्सेस होंगी सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की एलोकेट होंगी दोनों देखो
पेरेंट में दिक्कत ये हो रही थी कि पी डॉट शो कर रहे थे पेरेंट की मदद से, तो आंसर आ रहा था पेरेंट का, क्योंकि नीचे क्या है, मेमोरी क्रिएट हुई है, हमको पता ही नहीं है। तो हमको पता ही नहीं है कि जो नीचे शो नाम की भी कोई मेथड है कि नहीं, इसलिए वो चाहे कर भी नहीं देख पा रहा था कि कोई चाइल्ड क्लास में उस नाम की मेथड है कि नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब एक्सेस तो सिर्फ ये होंगी, ठीक है, एक्सेस तो सिर्फ पेरेंट की मेथड होंगी, बट मेमोरी तो दोनों के लिए क्रिएट होगी ना। तो जब वो पी डॉट रन करेंगे आंसर आएगा पेरेंट क्लास रन मेथड, पी डॉट टेस्ट करेंगे पेरेंट क्लास टेस्ट मेथड। बट जब हम पी डॉट शो करेंगे तो कॉल करने जाएगा किसको, पेरेंट की, बट आंसर आएगा चाइल्ड का, ड्यू टू दिस ओवरराइडिंग। किसके कारण, ओवरराइडिंग कारण। हमने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया, ये वाले में तो क्रिएट होगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। पी डॉट रन, देखो वाइड पेरेंट सब लिखा हुआ है, पी डॉट टेस्ट पेरेंट, पी डॉट शो किसकी कॉल कर रहे हैं, पेरेंट क्लास की मेथड को। चाइल्ड का नाम भी नहीं आएगा, चाइल्ड का नाम भी नहीं आएगा, आप कॉल कर रहे हैं किसको, पेरेंट को। यही तो है पॉलीमॉर्फिज्म का असली फायदा, यही है जो ओवरराइडिंग कह रहा था कि सेम नेम की मेथड क्रिएट करना, वो असली पॉलीमॉर्फिज्म में ही है, ठीक है। कंफ्यूजन कहां, हमने क्रिएट किया किसको, कॉल किया तो देखे थे ना वहां पे नाम आया था पेरेंट का, बट आंसर आ रहा है चाइल्ड का, क्यों, ड्यू टू दिस ओवरराइडिंग, ठीक है। क्योंकि इसमें हो क्या रहा, दो बार मेमोरी क्रिएट हो रही है, तो तब उसको थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ इस नाम की इधर भी है, ठीक है। तो कॉल करने गया इसी को, बट ये भी कॉल हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दोनों के लिए क्रिएट है, तो आंसर पहले उसका आया फिर ओवरराइड हो गया इसका, तो हमको दिख क्या रहा है, ठीक है, समझ में आया ओवरराइडिंग इसमें। तो ये कौन सा था, अपकैस्टिंग, क्या था, अपकैस्टिंग। इसकी मदद से देखो क्या हो गया, फायदा देखो, इसकी मदद से फायदा ये हो गया, बाकी इस चीज को कंटिन्यू अभी कल करेंगे। फायदा ये हो गया कि हमने न चाहते हुए भी, हमको पता भी नहीं है कि पेरेंट में मेथड है नहीं है, उसके अंदर कौन सी मेथड थी क्या है, हमने उसका ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करते हुए, ना रेफरेंस लेते हुए भी हमने उसकी मेथड एक्सेस कर ली है, ओवरराइडिंग के जरिए हमने उसकी मेथड एक्सेस कर ली ना इस पी की मदद से। तो ये कहलाता अपकैस्टिंग। यूज कहां आता है, यूज ऐसे आता है, यूज ऐसे आता है कि अब हमको लिखना पड़ता है क्या, जैसे हमने एक क्लास में लिया था रिटर्न टाइप डेमो, ठीक है, चलो कल करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको बता के कंप्लीट पीडीएफ सेंड कर देते हैं, ठीक है। कल अब्स्ट्रैक्शन, कल लास्ट है तो कल अब्स्ट्रैक्शन के साथ ही साथ इंटरफेस। एक काम ये कर लेना कि टास्क दे रहा हूं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस करके आ जाए पढ़ के, ठीक है, करके आओगे ना, क्या क्या, अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस, बस इतना करके आ जाओ, तुम लोग का बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर, लीव कर दें अब आप लोग।